दोस्तों, मैं हूं एसबी सिंह और स्वागत करता हूं आपका अपने प्यारे से चैनल शिवा साइंस क्लासेज में। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही मजेदार होने वाला है। आज का आपका जो टॉपिक है हमने यहाँ पर साइड में लिख रखा है और ये आपका पार्ट नंबर 4 है। क्या है? पार्ट नंबर 4 है, जिसके अंतर्गत इस टॉपिक के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं कि अपवर्तन क्या होता है, प्रकीर्णन क्या होता है, व्यतिकरण क्या होता है, विवर्तन क्या होता है। तो इन सारी बातों को आज सीखने वाले हैं। तो लेट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। क्योंकि प्रकाश का परावर्तन हमने पढ़ लिया था, आज जो आपका टॉपिक है वो है अपवर्तन, कि अपवर्तन क्या होता है, इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे वो बातें सीखते हैं। देखो, एक बात मैं आपको और बता दूं, अगर आप पढ़ाई करते हो, ठीक है ना, तो पढ़ाई आपकी सोच पे डिपेंड करता है कि आप कैसे पढ़ाई करते हो। समझ रहे हो ना? क्योंकि कहा गया है सक्सेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड, सफलता मन की एक अवस्था है। इफ़ यू वांट सक्सेस, यदि आप सफल होना चाहते हैं तो स्टार्ट थिंकिंग योर सेल्फ एज अ सक्सेस। यदि आप सोचना शुरू करेंगे कि हमको सफल होना है, तब आप खुद सक्सेस होंगे। किसी के कहने से या अपने मन से कहने से, जब आप खुद सोचोगे तब आप उस काम को कर सकोगे। तो चलिए इसी जोश के साथ स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं, अपवर्तन टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि अपवर्तन क्या होता है। ध्यान से अब हमारी बात को, एक एक बात को ध्यान से समझना। यहाँ पर तो ये पॉइंट लिखा हुआ है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अपवर्तन के बजाय आपसे पूछ लेगा कि स्नेल का नियम क्या होता है। तो यहाँ पर देखो, हमने फिगर बना रखा है, ये आपका फिगर बना हुआ है किसका? अपवर्तन का। इसको एकदम डीपली समझते हैं। तो आपको अपवर्तन में क्या लिखना है? देखो, अपवर्तन होता क्या है इसको समझ लो। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और इस विचलित होने की प्रक्रिया ही आपका अपवर्तन कहलाती है। क्लियर हो गया? जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से, अब वो माध्यम समझ लेते हैं, माध्यम कुछ भी हो सकता है। यदि माध्यम क्या होता है वो समझ लो। देखो, यदि हम यहाँ पर, ये बोर्ड है, यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि ये चाक ना हो तो क्या लिखना संभव है? नहीं है। इसका मतलब माध्यम क्या हुआ? चाक हो गई। माध्यम क्या हो गया? चाक हो गया। तो अपवर्तन को देखने के लिए हमें जो माध्यम लेना होगा, वो माध्यम आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कांच। देखो, आप मान लो दीवार पे कोई प्रकाश पड़ रहा है, तब हम उसमें अपवर्तन नहीं देख सकते हैं, क्योंकि वह वस्तु क्या होनी चाहिए, जो माध्यम है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। आप सीधी परिभाषा कह सकते हो कि जब कोई पारदर्शी प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, और यह प्रक्रिया ही आपका अपवर्तन कहलाती है। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं इसको कि कैसे माध्यम चेंज हो रहा है। इन सारी बातों को सीखते हैं। देखो, यहाँ पर क्या है, हमने आपतित किरण लिखा हुआ है, और ये आपतित किरण है, ये यहाँ से आ रही है, और आपने देखा कि यहाँ पर ये मार्ग से विचलित हो गई और ये इस तरह से चली गई, बल्कि इसको आना चाहिए था ऐसे, ये ऐसे सीधी आनी चाहिए थी, लेकिन ये मार्ग से विचलित हो गई और ये मार्ग अपना लिया इसने, ये वाला। तो यही कह रहा है कि जब देखो यहाँ पर क्या था, ये आपका वायु है, विरल माध्यम है, वातावरण से कोई प्रकाश आता है तो वो क्या है, क्योंकि वातावरण में क्या है, वायु है, और ये आपका कैसा माध्यम हो गया, विरल माध्यम। और जैसे ही प्रकाश किरण यहाँ से कांच पे पड़ी, ये आपका क्या हो गया, यही है आपका माध्यम। ध्यान से समझते रहो, यही आपका क्या है, माध्यम है। परिभाषा हमने यही बताई है कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से मतलब वायु के माध्यम से दूसरे माध्यम, कांच के माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, और इस विचलित होने की घटना ही आपका अपवर्तन कहलाती है। क्लियर हो गया? चलिए, तो आपको लिखना क्या है, अगर पूछता है कि अपवर्तन की परिभाषा दीजिए या अपवर्तन के नियम को समझाइए, तो आप पहला लिखेंगे आपतित किरण। ये क्या है आपकी पहला नियम, ध्यान से सुनो। आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण के बीच में डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम, आप अपवर्तन के नियम में परिभाषा आपको पता हो गई कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। अभी हम कई सारे एग्जांपल देंगे जिससे कि अपवर्तन आपको 100% क्लियर हो जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। पहले आप परिभाषा को समझ लें।
तो परिभाषा आपकी यही है कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और इस विचलित होने की प्रक्रिया ही अपवर्तन कहलाती है। क्लियर हो गया? इसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं इंग्लिश में। चलो, तो पहला ये आपका जो आ रही है किरण, इसको हम आपतित किरण बोलते हैं, और जो यहाँ पर अपवर्तित हो गई है, दिशा बदल गई, तो ये आपकी अपवर्तित किरण। तो आप क्या बोलोगे? आपतित किरण। पहला पॉइंट ध्यान से सुनो, आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण के बीच में डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। क्लियर? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये आपके सामने लिखा हुआ है, अपवर्तन के नियम में ओनली दो टाइप्स ही लिखने हैं, दो नियम ही लिखने हैं। पहला हमने बता दिया कि आपतित किरण एवं अपवर्तित किरण के बीच में डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा पॉइंट, यही मेन पॉइंट है, लिखा है किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या, ये आपका आपतन कोण भी है। क्या है? क्योंकि इधर से आती हुई प्रतीत हो रही, तो ये आपका आपतन कोण कह रहा है। किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या को हम इंग्लिश में साइन से प्रदर्शित करते हैं। साइन आई मान लेते हैं एक कोण को, तो आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण, ये आपका जो यहां पर है, ये आपका अपवर्तन कोण है। क्या है? अपवर्तन कोण। तो क्या लिखोगे? किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात किसी दो माध्यमों के लिए, दो माध्यम है, एक वायु माध्यम है और एक कांच माध्यम है, दो माध्यमों के लिए क्या कह रहा है? आपतन कोण की ज्या का अनुपात किन्हीं दो माध्यमों के लिए नियत होता है, इसे ही हम स्नेल का नियम कहते हैं। अगर पूछता है कि अपवर्तन का नियम बताइए, या फिर ये क्वेश्चन हटा करके आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछेगा कि स्नेल का नियम क्या है, तो आपको यही लिखना है कि किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात किन्हीं दो माध्यमों के लिए नियत होता है। समझ रहे हो ना? इसे ही हम क्या कहते हैं? स्नेल का नियम। साइन आई अपान साइन आर इक्वल नियतांक, ये आपको फार्मूला लिख देना है। यही स्नेल का नियम है और यही आपका पूरा अपवर्तन का नियम है। आई होप आप समझ गए होंगे कि अपवर्तन क्या होता है। अच्छा, कुछ एग्जांपल हम अपवर्तन के दे दें जिससे कि आपको अपवर्तन समझ में आ जाए। आपने देखा होगा, मान लो कोई कांच का ग्लास हो, ठीक, कांच के ग्लास में आप पेन को डालना, जो आप डेली यूज करते हो, उसको जो पेन आप डालोगे तो आपको वो पेन टेढ़ी दिखेगी। उसका कारण कोई नहीं है, सिर्फ अपवर्तन है, क्योंकि बाहर वायु था और अंदर कांच था, माध्यम बदल गया और वो पेन टेढ़ी हो गई। ये तो परिभाषा है कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो मार्ग से विचलित हो जाती। इसीलिए जब हम कांच से बैठकर देखेंगे तो आपको पेन टेढ़ी दिखेगी। आप कोई पानी में, किसी बाल्टी में एक सिक्का डाल दो तो आपको लगेगा कि सिक्का उठा हुआ है, वो भी आपका अपवर्तन का उदाहरण है। आप किसी बाल्टी, बढ़िया पानी, साफ पानी हो, बाल्टी में रखा तो आपको लगेगा कि जो बाल्टी की तली है वो आपको उठी हुई प्रतीत होती है, तो वो भी आपका अपवर्तन का कारण है। एग्जाम्पल समझते रहो। पहला हमने क्या बताया? आप कोई पेन डालोगे कांच के ग्लास में, क्योंकि हमने क्या बताया? ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, जिससे आपको दिखे। आप घरों में जो आप ग्लास यूज करते हो स्टील वगैरह के, उसमें आपको अपवर्तन नहीं दिखेगा क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। कांच के ग्लास में जब हम पेन डालेंगे तो वो हमको टेढ़ा दिखेगा। कारण क्या है? अपवर्तन। अपवर्तन के कारण वो पेन हमको टेढ़ी दिखती है। क्लियर हो गया? आधी डूबी उसमें डुबा दो आप पेन में, मतलब वो ग्लास में डुबा दोगे तो आपको टेढ़ी दिखेगी, वो अपवर्तन का कारण है। बाल्टी की तली उठी हुई दिखती है, वो भी अपवर्तन का कारण है। कोई सिक्का डालने पर वो हमको उठा हुआ प्रतीत होता है, वो भी अपवर्तन का कारण है। तो आई होप अपवर्तन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम फोकस करने वाले हैं कि प्रकीर्णन क्या होता है। प्रकीर्णन के विषय में पढ़ने के बाद फिर हम, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर हम बताएंगे कि व्यतिकरण और विवर्तन क्या होता है। तो पहले ये समझ लो प्रकीर्णन क्या होता है। तो प्रकीर्णन को क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग बोलते हैं। तो यहां पर समझो, तो लिखा है प्रकाश की किरण धूल कण या सूक्ष्म कणों से टकराकर फैल जाती है, इसे ही हम क्या बोलते हैं? प्रकीर्णन। अब समझो, प्रकाश की किरण का धूल कण या सूक्ष्म कणों से मिलकर टकराकर फैल जाना ही क्या कहलाता है? प्रकीर्णन।
प्रकाश की किरणों का फैलना ही प्रकीर्णन कहलाता है। और वो फैलेंगी कैसे? जब उस प्रकाश की किरणों में, क्योंकि वातावरण में धूल मिट्टी के कण विद्यमान होते हैं, हवा चलती है, और जब उसमें प्रकाश मिलता है तो प्रकाश की किरणें क्या होती हैं? फैल जाती हैं। क्योंकि आपको पता है प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, और जब धूल मिट्टी कणों के संपर्क में आता है तो भैया फैल जाता है। इसी को बोलते हैं प्रकीर्णन। समझ में आ रहा है? तो वही कह रहा है कि प्रकाश की किरण धूल कण या सूक्ष्म कणों से टकराकर फैल जाती हैं, इसे ही हम क्या बोलते हैं? प्रकीर्णन बोलते हैं या स्कैटरिंग बोलते हैं। क्लियर हो गया? और एक चीज समझ लो, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि किस रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है, तो लाल रंग का प्रकीर्णन भैया अधिक होता है, और बैंगनी रंग का प्रकीर्णन क्या होता है? कम होता है। या बैंगनी रंग कम फैलता है, लाल रंग अधिक फैलता है। क्लियर हो गया? आकाश का रंग नीला दिखाई देना, पूछता है कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है तो किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। क्योंकि सूर्य का प्रकाश जब जाता है और धूल मिट्टी के कण के संपर्क में आता है तो आकाश का रंग परिवर्तित हो जाता है। आप ऊपर से देखोगे तो आपको काला नजर आएगा। अगर कोई चंद्रमा से बैठ के देखे आकाश का रंग काला दिखाई पड़ेगा, लेकिन हम यहाँ से देखते हैं तो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। वो कारण क्या है? प्रकीर्णन का। और हीरे का चमकना भी एक प्रकार का क्या है? प्रकीर्णन है। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, किस तरह से आप फिगर बना के अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद 2 पॉइंट आपके बचते हैं, व्यतिकरण और विवर्तन। इस पर हम फोकस करने वाले हैं, ये आप नोट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम सीख लेते हैं। 2 पॉइंट आपके और बचे हैं कि व्यतिकरण क्या होता है, इंटरफेरेंस क्या होता है, और विवर्तन क्या होता है, डिफ्रैक्शंस क्या होते हैं। तो देखिए, व्यतिकरण क्या होता है? इंटरफेरेंस मतलब कि 2 किरणों का आपस में टकराना ही इंटरफेरेंस होता है। इंटरफेयर कहना, आप हमारी बातों में इंटरफेयर मत करिए, बोलते हैं नहीं, आप हमारी बात में इंटरफेयर मत करिए, तो वही है इंटरफेरेंस, व्यतिकरण। सिर्फ हिंदी थोड़ा टूटी फूटी सी लग रही है, टफ लग रही है, आप इंग्लिश पे गौर करो, आपको पता हो जाएगा। क्या हो गया? इंटरफेरेंस। इंटरफेयर बोलते नहीं आप लोग, लेकिन हमारी बात में आप इंटरफेयर मत किया करो, बस वही है, कुछ नहीं है, आसानी से समझेंगे। देखो क्या लिखा हुआ कह रहा है कि जब समान आवृत्ति और आयाम की 2 प्रकाश किरण एक ही स्रोत से निकलती हैं और एक ही दिशा में गमन करती हैं तो उनके मिलने से तीव्रता कम ज्यादा होती है, यह घटना ही क्या कहलाती है? व्यतिकरण कहलाती है। क्लियर हो गया? क्या कहोगे? जब समान आवृत्ति आयाम क्या है? मतलब एक ही स्रोत से निकले, समान रूप से निकले। आवृत्ति आयाम का मतलब उनका तरंग दैर्ध्य एक हो, मतलब हर प्रकार से वो समान हो, यही आपकी प्रक्रिया क्या है? व्यतिकरण। मतलब कि जब समान आवृत्ति हो उनकी, एक ही स्पीड से निकले और आयाम भी उनका समान हो, तो ये प्रक्रिया आपकी क्या कहलाएगी? जब समान आवृत्ति और आयाम की 2 प्रकाश किरण एक ही स्रोत से निकलती हैं और एक ही दिशा में गमन करती हैं तो उनके मिलने से तीव्रता कम ज्यादा हो जाती है, यह घटना ही आपकी व्यतिकरण कहलाती है या इंटरफेरेंस कहलाती है। देखो, समपोषी क्या होता है? जब इनकी तीव्रता अधिक होगी तब ये समपोषी कहलाएंगे। समपोषी कंडीशन कब होती है? जब इनके गमन की तीव्रता क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी तो समपोषी, और जब ये कम हो जाएगी तो विनाशी कहलाएंगी। क्लियर हो गया आपको कि व्यतिकरण क्या होता है, इंटरफेरेंस क्या होता है? कि जब समान आवृत्ति और आयाम की 2 प्रकाश किरण एक ही स्रोत से निकलती हैं और एक ही दिशा में गमन करती हैं तो उनके मिलने से जो तीव्रता कम ज्यादा होती है उसी को हम व्यतिकरण कहते हैं। एकदम आसान भाषा में 1-2 बार आप पढ़ोगे याद हो जाएगा। चलिए विवर्तन को समझ लेते हैं कि डिफ्रैक्शन क्या होता है, डिफ्रैक्शन क्या होता है। देखो, विवर्तन लिखा, प्रकाश की किरण का किसी वस्तु के किनारों से मुड़ जाना आपका विवर्तन कहलाता है। ये एग्जाम्पल है आपका, भी समझाते हैं। विवर्तन, प्रकाश की किरण का किसी वस्तु के किनारे से मुड़ जाना विवर्तन कहलाता है। देखो, आप घरों में टार्च यूज करते हैं, टार्च में आप जब फोकस करते हो तो क्या होता है? फैल जाता है। आपके मोबाइल की जो फ्लैश लाइट होती है उसको आप जब जलाते हो तो वो फैल जाता है, ना कि सीधा फोकस करेगा। जैसे आप मेले वगैरह में लेते हैं, रेड रेड होता है और उसको मारते हैं तो वो फोकस मेन फोकस होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जो घरों में टार्च यूज करते हो उसका भी प्रकाश फैल जाता है ना? प्रकाश क्या होगा? ऐसे मान लो ये कोई टार्च है इस तरह से, और ये इस तरह से, ये आपका ये फोकस है, मान लो ये प्रकाश की किरण है इस तरह से। बल्कि अगर देखा जाए तो प्रकाश की किरण ऐसे जानी चाहिए, ऐसे जानी चाहिए,
लेकिन वो क्या होता है, इस तरह से किनारों से इस तरह से फैल जाती हैं, और ये घटना ही आपकी क्या कहलाती है, विवर्तन कहलाती है। प्रकाश की किरण का किसी वस्तु के किनारे से मुड़ जाना आपका विवर्तन कहलाता है। और एक चीज आपने देखा होगा, आपने कभी मूवी देखी हो या म्यूजिक चलाते हो तो उसमें इस तरह से, मान लो ये आपका इस तरह से ये धुनिया है, यहाँ पर कोई पार्ट इस तरह से रखा हुआ है, तो यहाँ पर जो निकलेंगे वो मुड़ जाएंगे, ऐसे ऐसे हो जाएगा, ऐसे 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 हो जाएगा। तो ये क्या है, इनको सीधा जाना चाहिए, ऐसे ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ये मुड़ जा रहे हैं, ऐसे ऐसे मुड़ जा रहे हैं, ऐसे मुड़ जा रहे हैं। तो ये क्या है, ये आपका विवर्तन है। विवर्तन प्रकाश की किरण का किसी वस्तु के किनारे से मुड़ जाने की घटना ही विवर्तन कहलाती। एकदम सिंपल, जैसे व्यतिकरण सिंपल था वैसे ही विवर्तन सिंपल है। देखो, हवाई जहाज की छाया का ना पड़ना, हवाई जहाज की आप परछाई नहीं देख सकते हो, क्योंकि वो किनारे से आपका ऐसे होता है, मुड़ा हुआ होता है, ऐसे सीधा नहीं होता सिंपल। आप पानी की जहाज देखते होंगे तो देखो किनारे किनारे से क्या होता है, उठा होता है, तो वो भी आपका विवर्तन है। वो फैलेगा नहीं, उसकी परछाई नहीं दिखेगी आपकी। तो पूछता है कभी कभी कि हवाई जहाज की छाया का न पड़ना ये क्या है, कौन सी प्रक्रिया है, तो विवर्तन है। आई होप आपको समझ में आएगा। उसी में जहाज का एक सिद्धांत और है 9th में, आर्किमिडीज का सिद्धांत, वो हम इस पर डिस्कस करने वाले नहीं, यहाँ पर सिर्फ आपको विवर्तन समझना है। तो आई होप आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में होगा, आशा करता हूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।